अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मार्च के महीने में हम लोग माल्टा गए। हम अपनी ज़ुबान में माल्टा कहते हैं, लेकिन शायद सही लफ्ज़ जो है वो माल्टा है। तो काफ़ी टाइम पहले, बल्कि काफ़ी महीने पहले हमने बुक किया था। तो हम लोग वहाँ गए। ग्लासगो से नहीं गए थे, हम लोग गए थे गेटविक से गए थे। यहाँ एडनबरा से या ग्लासगो से बहुत महंगी टिकट मिलती हैं, जबकि हीथ्रो से, लूटन से या गेटविक से जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस होती हैं। इस तरह कहीं विज़िट पर जाना हो तो हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी में गए थे गेटविक, यानी लंदन ही हो गया ना। तो वहाँ पर लॉन्ग स्टे में हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। फिर वहाँ से हम लोग बाय एयर इज़ार जाना था। इजी जेट में गए। सुबह के टाइम हमारी फ़्लाइट थी, आई थिंक 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट थी। जहाज़ में बैठकर इस तरह पहाड़ों की बर्फ़ देख के कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में वेदर कुछ ऐसा ही था। When we was about to land in Malta, pilot said there's a very lovely weather, much better what we left in UK। वाकई में यूके में बहुत ठंड थी, लेकिन वहाँ पर मौसम बहुत ही खूबसूरत था। हमने वलीता में होटल था, वहाँ पर हमने बुकिंग कराई थी। एयरपोर्ट से हम बस लेकर वलीता पहुँचे और ग्रैंड एक्सक्लूसिव होटल था जहाँ पर हमने स्टे करना था। और ये होटल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक ये 5 स्टार होटल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक आपने कहीं जाना हो ना इस तरह ट्रिप पर, और अगर आपने होटल में स्टे करना है तो होटल सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सही नहीं होगा तो आपका तो सारा ट्रिप ही ख़राब हो गया ना। तो होटल सही होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी खुला रूम था, हमने 2 रूम लिए थे। हमने उन्हें जब बुकिंग की तो कहा था कि हमें एक ही बड़ा रूम दे दें, लेकिन उन्होंने हमें 2 रूम दिए। चूँकि हम पहली दफ़ा वहाँ पर गए, जब हम एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो आई थिंक हमारी ही एक फ़्लाइट थी वहाँ पर। तो काफ़ी क्वाइट था एयरपोर्ट ना। ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था, क्वाइट था एयरपोर्ट। वहाँ से जब बाहर निकले तो शायद कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था आसपास। बस लेकर हम वलीता आए तो रास्ते में मैं सोचूं कि हमें कैसर ले कहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कौन से अट्रैक्शन पॉइंट है, क्या देखेंगे हम। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं लाहौर गुजरांवाला के जीटी रोड पर बस फिर रही हो। खैर, जब हम वलीता पहुँचे तो सारा नक्शा ही बदल गया। ये इतनी पुरसकून खूबसूरत जगह है, ना आँखें ना ज़ुबान इसकी जो है वो तारीफ़ कर सकती है। बहुत ही दिलकश सा मंज़र था, बहुत ही, या शायद हमारी जो एक्सपेक्टेशन एयरपोर्ट से निकल के हुई वो यहाँ वलीता आकर पूरी होगी। और ये हाई स्ट्रीट है इनकी। और ये देखें यहाँ पर माटा लॉन भी है। खैर, हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन जितनी जगह पर है ये ज़्यादा छोटा सा ही होगा। तो आई थिंक दूसरे कंट्रीज़ की इस तरह शॉप्स हैं वहाँ पर। ये यहाँ पर आपको बॉडी शॉप भी नज़र आएगी और एसेसरीज़ की शॉप भी थी, जो यहाँ यूके में भी है। चूँकि ये एक इंग्लिश कंट्री है, न्यू प्लेस है, तो यहाँ जाने से पहले हमने यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा, जो कि ईमान ने हमारे लिए ढूंढा था गूगल से। अब उसी रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए हम जा रहे थे। हमारे पास से कोई पाकिस्तानी गुजरा, वो फ़ोन पर किसी से पंजाबी में बात कर रहा था। कैसर ने उसको पीछे से आवाज़ दी तो उनसे पूछा कि हम ये रेस्टोरेंट ढूँढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये साथ ही गली में है, तो वो वहाँ तक हमें छोड़ कर आए। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, पाकिस्तानियों का था। इनका फूड भी काफ़ी अच्छा था। जो इनका ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा था, ये तो सुपर डुपर हिट था। और ये बारबेक्यू चिकन था, अच्छा था, लेकिन चिकन थोड़ा ठंडा था। खाना हमने खुश होकर खाया, बल्कि पेट भर के खाया, क्योंकि स्नैक वगैरह तो हम घर से भी बहुत ज़्यादा लेकर गए थे। आप वैसे भी एयरपोर्ट से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर खाना जो है वो फिर खाना ही था। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा खाना मिला। 3 दिन हम यहाँ रहे, 3 दिन हम यहीं से खाना खाते रहे।
फिर हमें ये एक बेकरी मिल गई, ये बाय चांस ही मिली। यहाँ से हमने बेकरी की कुछ चीज़ें ख़रीदी जो बहुत ही अच्छी थी, और 3 दिन भी यहाँ से बेकरी लेकर हम खाते रहे। इनकी भी जो सर्विस बहुत अच्छी थी, और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं बेकरी की वो बहुत ही अच्छी थी, टेस्ट बहुत ही मज़े का था। ये थी वो शॉप जहाँ से मैंने टेबल कवर लिया, और यहाँ पर देख के मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक से ज़्यादा ख़रीदने चाहिए थे। यहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन देखें यहाँ पर कितनी वैरायटी है और कितने ज़्यादा कलर में और पैटर्न में है, जबकि यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे। पता नहीं क्यों यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की जो वैरायटी है वो ना होने के बराबर है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की मूवी की शूटिंग जो है वो माल्टा में भी हुई है। तो ये डायनासोर का स्टैचू यहाँ पर रखा है। अगर मूवी देखेंगे तो ये सारा एरिया नज़र भी आ सकता है, जो कि हमने देखी है। तो मैं काफ़ी हो भी रही थी कि ये देखें, ये सारा एरिया जो है, ये जो सामने नज़र आ रहा है ना एरिया, ये वाला ये जो है ना, यहाँ पर शूटिंग हुई है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की। तो इसी वजह से डायनासोर का स्टैचू जो है उन्होंने वहाँ पर लगाया है। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल, पीसफुल और अट्रैक्शन पॉइंट था। यहाँ पर एकदम से रश पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप में लोग आते हैं, जैसे स्कूल के होते हैं, कॉलेजेस के होते हैं, तो वो अपनी ज़ुबान में बताते भी हैं। ये सारा एरिया जो है ये बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर वलीता का बस स्टॉप था और काफ़ी बिजी एरिया है, बहुत ही पुरस्कून जगह है। यहाँ घंटों बैठे रहे तो आप बोर नहीं हो सकते। और यहाँ पर अभी हम होटल आ गए थे, फिर आके सूरज की किरणें देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। वहाँ पर इस तरह के हॉर्स कैरिज बहुत ज़्यादा थे, तो हम भी इसमें बैठे। दुआ ने तूफ़ान मचा दिया, रो रो के इसने खशर बिगाड़ दिया, इतना रोई, इतना डरे इसमें बैठने के लिए। खैर जब बैठ गई तो बाद में पहले रोती रही, बाद में उतरने का नाम ना लेके मुझे दोबारा भी बिठाएं, और उसमें इतनी जगह नहीं थी। तो बुरहान देखें ये फ्रंट सीट पर ही बैठ गया। पूरे इन्होंने ये एरिया का चक्कर लगवाया, बहुत ही मज़ा आया इसमें बैठ कर ना। और ये देखें, ये मेन ट्रैफिक के साथ साथ ये जो है ना घोड़ा गाड़ी चल रही है। मजाक मजाक में इसने तो इतना सीरियस रोना शुरू कर दिया कि आपका देना क्या है जो मैं यहाँ घोड़ा गाड़ी में बैठ जाऊँ। यहाँ पर देखें आसपास और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह हॉर्स कैरिज हैं, लोग इसमें बैठते हैं। और किसी घर में उसको बिल्लियाँ नज़र आ गई तो गाड़ी जो घोड़ा गाड़ी है इसने रुकवा दी। तो जहाँ के वो आराम से रोक देता था कि उतर के आपने फिरना है फिर ले। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ थी, और जिसका ये घर है वो देखें गाड़ी लेकर खड़ा है, उसने बाहर निकलना है लेकिन वो आराम से खड़ा रहा। उसको पता चल गया कि ये कहीं से बाहर से आए हुए हैं। तो हमने कहा हमारी बेटी को बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और काफ़ी बिल्लियाँ हैं यहाँ ना आसपास। तो बिल्लियाँ हो और दुआ पागल ना हो ये नामुमकिन है।
और अभी हम फाइनली जो है होटल वापस आ गए हैं। ये हमारा डे 1 था। हम लोग तकरीबन 12-1 बजे पहुंच गए थे, तो फिर हम थोड़ा फ्रेश हुए, बाहर घूमने फिरने चले गए। शाम को हम आए। यहाँ पर आपको इस तरह के होटल नज़र नहीं आएंगे, इतनी बड़ी खुली वसी और इस जगह पर बने हुए। तो यहाँ पर शायद जगह इतनी नहीं है ये कि इस तरह यहाँ पर बनाते हैं। मेरा ख्याल मौसम के लिहाज से बनाते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उसकी बनिस्बत जो फॉरेनर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो जॉब करने के लिए वहाँ पर आते हैं। और मैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ वहाँ पे लोगों की जो ड्रेस सेंस है वो बहुत कमाल की है। मैंने यहाँ पर इस तरह इंग्लिश फीमेल की जो ड्रेस सेंस है, जिस तरह उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया है, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं कहूँगी वेदर के अकॉर्डिंग है, शायद यहाँ पर इस तरह का वेदर नहीं है या क्या है। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। ये देखें, हम सर्दी के मारे लोग ज़मीन पर पैर नहीं रख पा रहे, कारपेट पे आराम से चले जाते हैं। अब मार्बल के फर्श पर जो है वो पैर नहीं रखा जा रहा। उस साइड पर जो है हमें दूसरा कमरा मिला, साथ साथ नहीं मिले, शायद इसी वजह से नहीं दिया कि बालकनी जो है ऐसी थी तो कभी इधर कभी उधर जंप करना था बच्चों ने। तो एक कमरा उस साइड पर, एक कमरा इस साइड पर मिला। और 2 दिन रहे तो फजर जो है बड़े आराम से यहाँ बालकनी में बैठ जाती थी। शाम को अच्छी खासी ठंड हो जाती थी तो मैंने कहा अंदर आके बैठ जाती थी। नहीं, बहुत अच्छी फ्रेश एयर है। और ये देखें दूसरी तरफ ये कमरा था और हमारा उस तरफ था। तो बुरहान और दुआ यहाँ बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ रूम बुक किया था, हमने ब्रेकफास्ट या डिनर लंच वगैरह नहीं बुक किया था, क्योंकि इंग्लिश था तो हमें पसंद नहीं आना था, क्योंकि हमें पता है कि खाना कैसा होना था। हमारे खाने वाला तो नहीं होना था, तो इसी वजह से फिर हमने सिर्फ रूम ही बुक किए थे और खाना हमने बाहर से खाया भी। सुबह हम निकले तो यहाँ पर एक कोस्टा थी कॉफ़ी शॉप, ये बनी बहुत ही खूबसूरत जगह पर थी। ये देखें हर तरफ से ये खुली हुई है। तो यहाँ से फिर कॉफ़ी ली, जो जिसने खाना था खाया। और मौसम देखें, हमने ब्लू लगून जाना था तो बस ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि इस मौसम में आप मत जाएं, वहाँ पर इतना रश नहीं होता। तो इस मौसम में वहाँ पर आप जाके बोर ही होंगे। तो उसने हमें कहा कि आप लोग गुजो जाएं, वो अच्छी जगह है, वहाँ पर बच्चे आपके साथ तो एक अच्छा आपका दिन जो है गुजर सकता है। तो गुजो जाने के लिए भी हमें शिप में ही बैठना पड़ना था। तो हम फिर वहाँ पहुँचे, बस में ही गए। काफ़ी टाइम लगा हमें, आई थिंक आधा घंटा 40 मिनट लगे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सस्ती है और सभी लोग वही यूज़ करते हैं। प्राइवेट टैक्सी या गाड़ी भी अवेलेबल है, लेकिन चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा सस्ती है तो फिर हमने वही यूज़ की कि 10-20 मिनट, आधा घंटा कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन सा कहीं कोई गाड़ी पकड़नी है जाके। तो यहाँ पर शिप में बैठकर हम गुजो गए। शिप में भी आई थिंक 30-40 मिनट लगे होंगे। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा शिप का। और अभी हम गुजो पहुँच गए। यहाँ पर हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर बस में हमने विज़िट किया, क्योंकि ये 2.5 घंटे का सफ़र था और यही हमें सही लगा कि बजाय खुद हम ढूंढते फिरे कहाँ जाना है। लेकिन हम सिर्फ बस में ही बैठे रहे, चूँकि ये 2.5 घंटे का टूर था तो हमने कहीं उतर के क्या करना था। तो बस में ही हमने कभी यहाँ ऊपर बैठ जाते थे, कभी नीचे जाके बैठ जाते थे, क्योंकि मौसम गर्म ही था लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं थी। जब इस तरह बस चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी, क्योंकि बस ऊपर से ओपन है।
2.5 घंटे का हमने टूर किया और वापस हम शिप में बैठकर अभी हम वापस आ रहे हैं। वापस जब आए तो सीधा हम उसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर हमने खाना खाया और उसी बेकरी में गए, वहाँ से हमने अपनी जो पेस्ट्रियाँ थी, केक थे, जो खाना था खाया। बच्चों ने आइसक्रीम खाई और अपनी कॉफ़ी लेकर तो हम होटल वापस आ गए। और अभी शाम का वक्त है, बल्कि रात ही हो गई है, तो फजर जो है फिर से बाहर बैठी हुई है। बहुत अच्छा दिन गुजरा। हम मंडे को गए थे, तकरीबन 12-1 बजे वहाँ पहुँचे। ट्यूसडे का सारा दिन और वेडनेसडे शाम 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5-3 दिन थे हमारे पास। तो अच्छा वक्त गुजरा हमारा वहाँ पर। जिस दिन हमारी वापसी थी वहाँ हमने 12 बजे हमने होटल छोड़ देना था, लेकिन हम सुबह निकले, नाश्ता किया, थोड़ा फिरे हम, तो हमने कहा हम 12 बजे वापस आएंगे। तो जब 12 बजे हम वापस आए तो हमने अपना सामान जो है यहीं पर छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप जब वापस आएंगे तो अपना सामान जो है आप ले जाएं, क्योंकि हमने शाम को जाना था तो हमारे पास हैंड बैग ही थे, तो वो काम पर हम उठा के फिरते रहते। और ये होटल के बिल्कुल साथ जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है, और इनकी पार्लियामेंट जो थी वो भी सिटी सेंटर के बीचों बीच थी, वो भी देखी हमने। दोबारा से एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेन रोड है यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है, जो बीचों बीच सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं है, पेडिस्ट्रियन लाइट है, लेकिन ट्रैफिक बड़ी स्मूथली चलती है। कोई मतलब गली से कोई गाड़ी कोई व्हीकल आ रहा है तो वो आराम से जगह दे देते हैं, तो वो जो है ज्वाइन कर लेते हैं मेन रोड। कहीं से सड़क क्रॉस करनी है, आप खड़े हो जाए, चाहे बस भी होगी उसने रुक जाना है, तो आप आराम से जो है सड़क क्रॉस कर सकते हैं। पहले दिन कॉफ़ियाँ पी, वेदर कुछ गर्म लगा, तो दूसरे दिन बच्चों ने कहा हमने कॉफ़ी नहीं पीनी, हमने स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। अच्छा, जो यहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं कोस्टा पर, तो ऐसे नहीं खड़ी रहती, बातचीत करती हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो हमने कहा हम यूके से आए हैं, तो उसने बताया कि मैं पहले दुबई में काम करती थी कोस्टा में, तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो हमने कहा दुबई तो इतना अच्छा है, तो आप दुबई से यहाँ क्यों आ गई? तो उन्होंने कहा आप मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। वेजिस अर्निंग जो है वो कहती यहाँ पर बहुत अच्छी है, लिविंग जो है वो दुबई में अच्छी है, लेकिन यहाँ की लिविंग जो है वो बहुत सिंपल सी है। दुबई के कंपैरिजन में वैसी नहीं है, लेकिन अर्निंग जो है वो माल्टा की दुबई की निस्बत बहुत ही अच्छी है। फिर हम बस में बैठकर ऐसे ही आगे चले गए, कोई हम शॉपिंग सेंटर ढूंढते रहे। खैर हमें कोई मिला तो नहीं, क्योंकि हमें पता जो नहीं था, तो बस जहाँ पर हमने कोई शॉप देखी मार्केट जैसी थी, तो वहाँ पर हम रुक के इस तरह के शूज़ और जो इंग्लिश स्टाइल के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। कुछ एक शूज़ खरीदे, और ये देखें माँ ने यहाँ से बैग ख़रीदा अपने लिए। दुआ और फजर को ये सॉफ्ट टॉय शॉप नज़र आ गई। ज़ाहिर है ये छोटे बच्चों के हैं, लेकिन फजर ने ये एवोकाडो अपने लिए बाय किया, और दुआ ने अपने लिए वो छोटा ग्लव्स से होते हैं, छोटे बच्चे शायद उसमें हाथ डालते होंगे, तो ये अपने लिए ये दोनों ले आई कि हमने ये ख़रीदने हैं। तो हालांकि ये टोडलर शॉप है छोटे बच्चों की। एज ए सेड अर्लियर ये टूरिस्ट प्लेस है, और ये हाई स्ट्रीट है इनकी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा, हर तरफ सारी सर नज़र आ रहे थे। और ऐसी ही शॉप्स होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्कार्फ जो होते हैं ये वाले काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिले। फिर लास्ट टाइम हमने वहाँ से खाना खाया और हम फिर वापसी की तरफ आ गए, और यहाँ पर भी हम आखिरी दफ़ा गए, क्योंकि फिर हमने वापस जाना था, तो इन तमाम जगह पर हमने कहा एक दफ़ा दोबारा से चले जाते हैं जो लोकल में ही है। एयरपोर्ट पर हम आए तो पता चला हमारी फ़्लाइट जो है वो 2.5 से 3 घंटे लेट थी, तो हम तो बैठ बैठ के थक गए। फिर उन्होंने हमें वाउचर दिए। फूड कोर्ट में इनकी अपनी ही शॉप्स थी, यानी कि कोई जैसे
वैसे होती है ना, पिज़्ज़ा हट और ये तमाम चीज़ें, तो सिर्फ इनकी अपनी ही फूड कोर्ट थी। तो जो वाउचर दिए वहाँ से जो खा सकते थे खाया, और 2.5 घंटे गुजारना बहुत ही मुश्किल है अगर फ़्लाइट लेट हो जाए बच्चों के साथ। ये देखें, ये जो पिंक कलर का बैग है, तो ऐसा ही एक ब्लू कलर का था। तो गेटविक पर हमसे उन्होंने 40 पाउंड चार्ज किए कि ये बैग नहीं आप ले जा सकते, अगर आपकी स्पीडी बोर्डिंग नहीं है। तो बोर्डिंग के वक्त उन्होंने हमसे पैसे लिए, तो हमें था कि यहाँ पर भी लेंगे, तो यहाँ पर किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा यूके में जो है ना, जहाँ से भी फ़ाइन लगा सकते हैं ना, कसर नहीं छोड़ते। तो अभी देखे हम जहाज़ में जो है बैठने लगे हैं, तो पायलट ने कहा कि एक तो वेदर की वजह से था, दूसरा जो है स्ट्राइक थी स्टाफ की एयरपोर्ट पर, जिस वजह से लेट हो गए। तो बस यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग। आपको घर बैठे माल्टा की सैर करवा दी। जाना हो तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, आई एम श्योर आप बोर नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम दोबारा भी जाएंगे। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।